श्री सद्गुरु महाराज की जय। मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए अपना सब कोई, हो सके तो बंद कर ले तो अति उत्तम, नहीं कर सकते तो साइलेंट कर लीजिए। और जो कोई आसपास आपके बगल में कोई अगर लगे कि सोए है उसको जगा दीजिए। गुरु का भजन करो, गुरु है गुरु का भजन करो, गुरु है तुम्हारा। 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 गुरु का भजन करो, गुरु के भजन बिना, गुरु के भजन बिना, गुरु के भजन बिना नाही गुजारा। गुरु का भजन करो, गुरु का भजन करो, गुरु है तुम्हारा। गुरु के भजन बिना, गुरु के भजन बिना नाही गुजारा। भजन करो, गुरु है तुम्हारा। गुरु का भजन करो, गुरु है तुम्हारा। नाम से तेरा काम बनेगा, गुरु नाम से तेरा काम बनेगा। गुरु नाम से तेरा काम बनेगा, गुरु नाम ही तेरे साथ चलेगा। गुरु नाम ही तेरे साथ चलेगा।
भजन करो गुरु है तुम्हारा। सद्गुरु मेरे स्वामी, सद्गुरु मेरे स्वामी, मैं उनके दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। करुणा के अवतार भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी की बात को इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि कहने वाले बहुत बड़े विद्वान हैं। किसी की बात को इसलिए भी नहीं मान लेना चाहिए कि उसकी बात को बहुत लोग मान रहे हैं। मत मानो जिसकी बात को बहुत लोग मानते आ रहे हैं, उसकी बातों को भी नहीं मानो जो बड़े विद्वान हैं, उसकी बातों को भी नहीं मान लो जो वेद शास्त्र का हवाला देके समझाते हैं। तो कहा तब किसकी बातों को मानना चाहिए भगवान? कहा उस बात को मान लो जो बात की आपकी विचार की कसौटी पर खरा उतर जाए, उस बात को जीवन में मान लेना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपकी विचार की कसौटी पर विचारा हुआ ज्ञान मजबूत होता है। हमारे पूज्यपाद बाबा महर्षि शाही सोहजी महाराज बराबर कहा करते थे कि विचारा हुआ ज्ञान मजबूत। यदि विचार के काम नहीं करते हैं तो बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में हो, जग में हो हसाए, चित्त में चैन ना आवे, वो बेचैन हो जाए। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी कहा कि हमारे वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है, उसकी बुनियाद भी हमारे विचारों पर है। मनुष्य अगर अच्छी कल्पना से कर्म करता है, सोचता है, विचारता है तो सुख वैसे चलता है जैसे मनुष्य की छाया जो कभी साथ नहीं छोड़ती है। मनुष्य अगर बुरी कल्पना से कर्म करता है, विचारता है तो सोचता है तो दुख वैसे चलता है जैसे गाड़ी बैलों के पीछे गाड़ी का चक्का जिसको वह स्वयं खींच के ले जाता है। इसलिए विचार करके काम कीजिए, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। क्यों? आज कर्म की ही प्रधानता पर पाठ हुआ। कौन समझा रहे हैं? लखन जी, शेष अवतार लखन लाल जी बैठे हैं धनुष बाण लेकर। मां सीता और प्रभु श्री राम पत्ते के बिछौने पर सोए हैं और गुणसाद बगल में बैठकर दोनों बैठ के पहरा दे रहे हैं। भगवान राम और मां सीता को पत्ते के बिछौने पर, वनवास काल की घटना है, और गुणसाद ने जब देखा तो मन में बड़ा दुख हुआ।
बड़ा कष्ट हुआ कि बताइए, जो मां सीता कभी राजमहल से बाहर नहीं निकली, आज वो पत्तों के बिछौने पर सोए हैं। जो प्रभु श्री राम राजमहल के सुख को बचपन से देखा, आज भी पत्तों के बिछौने पर सोए हैं। यही देख करके लक्ष्मण जी के बगल में बैठे गोनिषाद को बहुत कष्ट हुआ और बहुत दुख हुआ, और माता कैकेयी को दोष देने लगे कि माता कैकेयी ने अच्छा नहीं किया, बहुत भला बुरा बोलने लगे। लक्ष्मण जी बैठे बैठे सुनने लगे। पहले तो सुन रहे, पहले सुनना चाहिए, आजकल सुनना कोई नहीं चाहता। आज माइक देगी तो सब कहेगा हम ही बोले। आज बोलने वाले की कमी नहीं है, आज श्रोता की कमी होते जा रही है, वक्ता की कमी नहीं है, बोलने वाले सब। हरिद्वार में पूज्य बाबा मास्टर साई स्वामी के साथ में जब जाता था, तो एक महात्मा थे, वो कहा करते थे कि संत मत के अनुयायी को, चाहे महात्मा हो कि सत्गृहस्थ हो, मैं देखता हूं क्या, कहा कि हम लोगों के सामने माइक आता है तो हम लोग सोचते हैं कि क्या बोले नहीं बोले, लेकिन साधु ये जो मेही दास मेही बाबा का चेला सब है, महर्षि मेही के शिष्य लोग हैं, छोटे छोटे, जो कि अपने संत मत में तो बहुत नौजवान सब साधु हैं। आज से 10 साल पहले की घटना में, जब पूज्य बाबा सौ शरीर थे, उस समय की घटना बताता। नवयुवक साधु को के भी सामने में जब माइक आता है तो खुलेआम प्रवचन देते थे। कहा हम लोग इतने बड़े विद्वान वृद्ध हैं, हम लोगों के सामने माइक आता है तो हम लोग को सोचना पड़ता है क्या बोले नहीं बोले, लेकिन ये मेही बाबा का चेला सबको देखते हैं, माइक आता तो धड़ल्ले छापना शुरू कर देते हैं, हम लोग अवाक ही रह जाते हैं। मतलब ये गुरु महाराज की कृपा है कि छोटे छोटे सन्यासी सद्गृहस्थ बोलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हमेशा बोलना ही नहीं चाहिए, कभी कभी सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। बोलिए, लेकिन सुनने की भी आदत होनी चाहिए। आज लक्ष्मण जी पहले ये भी कम बोलने वाले नहीं है, इसकी जो बातों बातों में मुंह से आवाज निकलता है, ये भी कम बोलने वाले नहीं है, लेकिन यहां बोल नहीं रहे, पहले सुने, बहुत बोलने लगे। कौन? गोनिषाद। तब लक्ष्मण जी को रहा नहीं गया, अब बोल रहे हैं। तो बोले हैं तो बोल ले, कैसे बोलना चाहिए ये कला भी लक्ष्मण जी से सुन लीजिए। लक्ष्मण जी कैसे बोल रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बोले लखन मधुर ज्ञान विराग भगति रस सानी। कैसे बोल रहे हैं? बोले लखन, लखन जी अब बोल रहे हैं, तो बोलने की कला क्या है? तो बोले लखन मधुर मृदु। हे भाई, अगर बोलने का मन हो ना, नहीं मानने का, बोलने का मन मानता है, ऐसे तो जल्दी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। आजकल तो स्थिति ऐसी है, दो आदमी बीच में बात कीजिए, तीसरा आदमी बीच में टपक पड़, उसको बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, अगर आपको बर्दाश्त नहीं है तो बोलने की कला लक्ष्मण जी से सीख लीजिए। बोलना कैसे चाहिए? कहते कैसे बोलना चाहिए? तो बोले लखन, लखन जी बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? मधुर मृदु वाणी, वाणी होनी चाहिए मधुर, सुनने में अच्छा लगे। क्यों? वाणी ऐसा बोलिए, कैसा बोलना चाहिए? मन का आपा खोई और को शीतल करे, आप शीतल
शीतल हो। देखिए लक्ष्मण जी आज बोल कैसे रहे, मधुर वाणी, जबकि लक्ष्मण जी मधुर बोलते नहीं है। एक बार जब भगवान राम चातुर्मास बिता करके अपने लक्ष्मण जी के पास बैठे देखा लक्ष्मण बात करने लगे। देखो मैंने सुग्रीव से कहा था, क्या कहा था? सुग्रीव से कहा था कि सुग्रीव की 4 माह वर्षा काल है, आवागमन ठप है और 4 माह तक आप जाइए किष्किंधा में राज कीजिए। किष्किंधा में राज कीजिए। लेकिन याद रखिएगा राजकाज चलाते हुए राम काज को भी याद रखिएगा। ये भगवान राम ने सुग्रीव जी से कहा कि राजकाज करते हुए भी राम काज करना है। मतलब राम काज क्या था? मां सीता का पता लगा। सुग्रीव ने कहा प्रभु जैसी आज्ञा, मैं राजकाज करते हुए भी राम काज का ध्यान रखूंगा। यही तो है संत मत, यही है जीने की कला कि संसार का काज करते हुए भी गुरु का काज कर। और हम लोग करते क्या? अपना काम कर लेते हैं, दुनिया का काम कर लेते हैं, संसार का काम कर लेते हैं और गुरु का कार्य, राम का कार्य, परमात्मा का कार्य को ही भूल जाते। ये तो हमारे आदरणीय नीतीश बाबू बड़ा ही सरल प्रकृति के हमारे समाज सेवी हैं। जब से इसको मैं जानता हूं कभी इसकी वाणी में मैं कटुता नहीं पाया और कभी मैं नहीं देखा कि बहुत अहंकार भी नहीं इसके अंदर में, बहुत नम्र भाव से आते हैं मेरे पास। और मैं अगर बोलता हूं तो वो पहले सुनते हैं, अब बोलते जल्दी नहीं। कार्यक्रम भी लेने गए तो कई आदमी के साथ और इतना ही बोले कि बाबा सत्संग कराना चाहते हैं और इसके आगे हिम्मत नहीं हुई कब समय में एक सत्संग कराना चाहते हैं। पिछले साल भी कराया था इन्होंने 2019 में, 20 में से कोरोना लेकर के ठप हो गया कार्यक्रम। फिर इस बार आयोजन देखिए, ऐसा राजनीतिक करने वाले कम होते हैं। अपने संत मत में कुछ ऐसे हैं जो समाज का भी सेवा करते हैं, समाज का भी काम करते हैं, संसार का भी काम करते हैं और बीच बीच में इसी तरह सत्संग करके गुरु का भी कार्य करते हैं। ऐसे महानुभाव को गुरु महाराज का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? श्री सतगुरु महाराज। आजकल राजनीति करने वाले को फुर्सत नहीं है। जब इलेक्शन का समय होता है तो हम लोग मंच में बहुत लोग आते हैं, एमएलए एमपी का तो खास कर 1000 सब महात्माओं के सामने 10 बार माथा पटके के बाबा आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद। आशीर्वाद ले लिए तो गए 5 साल, फिर बाबा की कोई खोज नहीं, फिर गुरु महाराज की कोई खोज नहीं कि जिस महापुरुषों के आशीर्वाद से मैं इस पद पर आया हूं, कम से कम उस महापुरुष के चरणों में जाके एक बार दस्तक तो दे दो। ये भूल जाते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? अगर गुरु की आशीर्वाद से अगर यदि आप किसी पद पर गए हैं, किसी ऊंचाई को छूते हैं, देखिए 3 तरह से लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी आदमी चाहे सांसारिक कार्य में हो चाहे आध्यात्मिक में, 3 तरह से लोग आगे बढ़ते हैं। पहला पूर्व का संस्कार होना चाहिए। अगर आप संस्कारी नहीं है तो महान नहीं बन सकते, आप किसी पद पर ऊंचे पद पर नहीं जा सकते। इसके लिए आपको पहले पूर्व का संस्कार चाहिए। संस्कार भी है, अगर पहले का संस्कार है, अगर चाहेंगे हम बैठे रहे हाथ में हाथ धर करके, फिर भी आप ऊंचाई को नहीं छू सकते। संस्कार रहने के बाद भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। अब संस्कार भी है, परिश्रम भी कर रहे हैं, सफलता किसे मिलती है? सफलता उसे मिलती है जिस पर ऐसे संत सद्गुरु महर्षि परमर्षि महाराज जैसे महापुरुषों का व्रत हस्त हो जाए। ऐसे व्यक्ति दुनिया का काम हो चाहे परमात्मा का काम हो, इसमें सफल होना निश्चित है। श्री सद्गुरु महाराज।
महापुरुषों का आशीर्वाद लेना नहीं भूले। लेकिन आशीर्वाद आजकल मिलता कब, मिलेगा भी कैसे भाई? आजकल तो सिस्टम बदल गया, सिस्टम बदल गया। आज अरे आशीर्वाद तो तब ना मिलता है जब प्रणाम होगा। आजकल तो प्रणाम की प्रक्रिया बदलती जा रही है। आज हमको एक सत्संगी सुबह सुबह मैं जब उठा, मोबाइल ऑन किया तो देखता हूं एक मैसेज आया, गुड मॉर्निंग। भाई गुड मॉर्निंग सुबह सुबह कौन लिखा है? मैं देखा उसमें गुरु महाराज का फोटो लगा हुआ, तो मैं सोचा कोई सत्संगी ही होगा। तब तो गुरु महाराज का प्रतिमा लगा के रखे अपने प्रोफाइल में। तो मैंने देखा कि उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग। तो मैंने सोचा कि जब ये गुड मॉर्निंग लिखे हैं तो जवाब दे देना चाहिए। तो मैं भी गुड मॉर्निंग लिख के भेज दिया। वो दीक्षा लिए हुए थे, मैंने देखा बाद में उसका जब, तो बाद में पता चला कि ये दीक्षित जी है। दीक्षा मुझसे ही लिए थे, दीक्षा मुझसे ही लिए थे। और मुझे सुबह लिखते हैं आज का घटना में बता रहा हूँ, गुड मॉर्निंग। तो जब वो गुड मॉर्निंग लिखा तो हम भी गुड मॉर्निंग लिख के भेज दिए। लगता है उसको खटक गया। तो बाद में जब मैं फिर सत्संग करके यहाँ से फिर मोबाइल बंद कर दिया, मैं मंच पर आया। फिर जब मैं गया यहाँ से फिर मोबाइल ऑन किया तो वहां देखता हूँ कि लिख के भेजे हैं प्रणाम। तो जब लिखा प्रणाम तो मैंने लिख दिया खुश रहो। तब लिखा मैं खुश रहो। तो फिर मैंने समझ गया कि अमुक सत्संगी है। मैंने सर्च किया, देखा। अब देखिए, आप लिखते हो बाबा को गुड मॉर्निंग, तो बाबा क्या कहते हैं? तो गुड मॉर्निंग। अरे आप आशीर्वाद कब मिलेगा? आजकल प्रणाम करने का भी सिस्टम बदल गया। पहले जमाने में कैसे प्रणाम करते थे? दंडवत या नहीं तो दोनों हाथ जोड़ के महापुरुषों के चरणों में मस्तक झुकाते थे। ये मस्तक झुकाने से क्या होता है जानते हैं? आज तो मस्तक झुकाना दूर, आज तो दोनों हाथ में नहीं जोड़ते। आज एक हाथ ऐसे छूते हैं, लगता है करंट लगता है बाबा जी के चरण। गुरु महाराज के चरण छुएंगे ना तो करंट लग जाएगा। ऐसे प्रणाम करते हैं, प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा। एक बार दानापुर आश्रम में कुछ बड़ा बाबू शाहपुर थाना पड़ता है दानापुर, और वहां पर आए एक गाड़ी, थानेदार आए, पुलिस वगैरह सब थे। कार्यक्रम था हमारे गुरु जयंती का कार्यक्रम था। उन लोगों को मैं इनवाइट किया था कि आइएगा प्रसाद पाने के लिए। वो लोग आए तो हमारे आश्रम में बाहर में ही टेबल कुर्सी लगा करके उसको प्रसाद भोजन कराया गया। तब तक मैं कमरे में था, बाहर निकला तो बरामदे में आके बैठा था। तो वो सभी सिपाही हमसे क्या कहते हैं कि बाबा थोड़ा इधर आइए ना, कुर्सी से उठ के इधर आइए ना। हम क्या बताइए ना, आइए अंदर आइए। नहीं बाबा इधर आइए ना। तो हमके बात क्या कि बाबा आपको प्रणाम करना। तो प्रणाम करना तो हमको क्यों बुला रहे? आप भाई बाबा हमको जूता खोलना पड़ेगा। अब प्रणाम भी कैसे कर रहे हैं? जूता पहना, चप्पल पहना, ये सिस्टम बन गया। हे भाई आपको पता होगा प्रणाम का क्या परिणाम होता है। महाभारत का युद्ध आरंभ हो रहा था। कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब कोई खड़े थे। और इधर कौरव सेना एक तरफ, पांडव सेना। और युधिष्ठिर महाराज क्या किए? जब देखा कि सब परिजन हमारे खड़े हैं, उधर कौरव सेना, उधर पांडव सेना, और युद्ध भी हुआ नहीं, बिगुल फूका नहीं, शंख बजा नहीं है, और बीच में क्या करते हैं? हमारे युधिष्ठिर महाराज रथ पर से उतरते हैं और पैदल चलते हैं। कहाँ? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य के पास। और दुर्योधन उछलने लगा रहा। जो युधिष्ठिर महाराज को देखा आते हुए उछलने लगा। पितामह देखिए कायर को, क्योंकि तो उदंड था ना, इसके मुंह में तो कोई लगाम था नहीं। देखिए ये हमारी सेना को देख के पहले हार मान लिया और आ रहे हैं हार स्वीकार करने के। भीष्म पिता ने कहा, अरे दुष्ट उदंड दुर्योधन, बोले देखो युधिष्ठिर है, धर्मात्मा है, धर्मराज है, ऐसे हार नहीं मान सकता है, कुछ तो कारण होगा आने का। पितामह आप तो हमेशा उनके ही पक्ष में बोलते हैं। देख तो लो धर्मराज युधिष्ठिर कर क्या रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज अपने दल से पैदल चल करके आते हैं। कहा?
भीष्म पितामह के रथ के पास सब लोग खड़े हैं, आखिर कर क्या रहा है? और जाके भीष्म पितामह के चरणों में मस्तक झुकाया और कहा, पितामह इस महान युद्ध में मैं विजयी हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और तब भीष्म पितामह ने क्या कहा सुनिए। भीष्म पितामह ने क्या कहा? भीष्म पितामह ने कहा, पुत्र मेरा आशीर्वाद है, उस युद्ध में महान युद्ध करने के लिए जो तुम चले हो, और तुम युद्ध के पहले सुनिए क्या कहा, युद्ध आरंभ होने से पहले तुम आकर के मुझे प्रणाम किया। अगर युधिष्ठिर अगर ऐसा तुम नहीं करते मैं तुझे पराजय का श्राप दे देता, इसलिए तुमने ऐसा करके विजय का आशीर्वाद ले लिया है, इसलिए जाओ मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, इस महायुद्ध में तुम विजयी। क्या कहा? अगर तुम नहीं आते मुझसे आशीर्वाद लेने के लिए, प्रणाम करने, मैं तुझे पराजय का आशीर्वाद श्राप दे देता। ये देखिए इसी तरह से कर्म कर्म से द्रोणाचार्य कृपाचार्य के पास जाके प्रणाम करते हैं और जब आशीर्वाद लेके लौटे, दुर्योधन कह क्या रहा है, पितामह आपकी बात हमें समझ में नहीं आई। कहा तुम्हारे समझ में आने वाली भी नहीं। दुर्योधन तुम समझ में नहीं सकते हो। क्यों? आप उन्हीं से युद्ध करेंगे और उसी को विजय का आशीर्वाद दे दिए। दुर्योधन ने कहा, तो पितामह ने क्या कहा, अरे पुत्र दुर्योधन सुनो, जब तुझे कोई प्रणाम करेगा तो ये आशीर्वाद का हाथ तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा नहीं करेगा। तुम तो उदंड हो, तुम तो कभी प्रणाम करना सीखे नहीं। और मैं कह रहा हूं तुम भी अगर अपने बड़े भाई धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर के पास अगर जाते और जाके अगर चरणों में मस्तक झुकाते, शायद युधिष्ठिर भी तुझे विजयश्री का ही आशीर्वाद बोले श्री सतगुरु युधिष्ठिर भी तुझे विजयश्री का आशीर्वाद देता, लेकिन तुम झुकना नहीं जानते हो, झुकना नहीं जानते। भगवान राम ने क्या करते हैं, कहा राजकाज करते हुए भी राम काज करना चाहिए। किसे कहा था? सुग्रीव से। और सुग्रीव जब गया तो राजकाज में भूल गया राजकाज में। 4 महीने बीत गए। आज भगवान राम क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण देखो मैंने सुग्रीव से कहा था राजकाज करते हुए राम काज भी करना, लेकिन यह राजकाज में भूल गया। सीता का भी पता लगा, भूल गया। कौन? वह भूल गया सुग्रीव कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है, वह बाण भी अब मेरे तरकश में है। वो बाण को मैं फेंका नहीं, वो बाण मेरे अब भी मेरे तरकश में है और मैं कल सुग्रीव का वध करूंगा। देखिए, और लक्ष्मण जी कहते हैं जाने दीजिए प्रभु, जाने समझ गया मैं। और लक्ष्मण जी हंसने लगे। लक्ष्मण जी हंसने लगे तो भगवान राम कहते, लक्ष्मण मुझे क्रोध आ रहा है, तुम हंस रहे हो? कहा हंसने की तो बात ही है। कहा क्यों? कहा प्रभु सच मुझे बताइए तो आपको क्रोध आता है? कहा बिल्कुल। क्या करेंगे? कहा मारेंगे। किसको? सुग्रीव को। कब? कहा कल। इसलिए तो हंसी आ गया। अरे किसी को क्रोध आता है तो तुरंत भाला बंदूक राइफल निकाल लेता, अभी तुमको दिखा देते कि क्या कहेगा, कल मारेंगे। क्रोध आएगा आज, अब मारेंगे कल, इसीलिए हंसी आ। प्रभु क्रोध भी किए तो आपको क्रोध करने नहीं आया। लक्ष्मण जी भगवान नाम से कह रहे हैं, अगर क्रोध करना था तो लक्ष्मण से पूछ लेते, सीख लेते। तो कहा कि लक्ष्मण क्रोध करने में भी गलती हो गई। कहा गलती यही हुई प्रभु, क्रोध आज हम मारेंगे कल, छोड़ दीजिए प्रभु, मैं अभी जाता हूँ मार के आता हूँ, न जाने कल तक आपका गुस्सा शांत हो जाए। कहा लक्ष्मण इससे शिक्षा लो, जीवन में जब कभी क्रोध आए। क्या कहा भगवान राम ने, हे लक्ष्मण शिक्षा लो, जीवन में जब कभी क्रोध आए तो उसको कल के लिए टाल देना, ताकि तुम्हारे जीवन में अनहोनी घटना कभी घटे। श्री सतगुरु ऐसा नहीं। आज देखिए ना, क्रोध आता है तो उधर से निकलता है लाठी, उधर से निकलेगा भाला, इधर से बंदूक, और कितने लोग
धराशायी हो जाते हैं। परिणाम अगर वो क्रोध आए, डंडा आज नहीं कल देखेंगे, अच्छा आज बैठ जाता हूं तो कभी डंडा भाला बंदूक नहीं निकलेगा। ये शिक्षा आज ऐसे लक्ष्मण जी मधुर वाणी में बोल रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदुवाणी ज्ञान विराग भगति रस सानी। और बोली में क्या है? मिठास तो है ही, साथ साथ ज्ञान की बातें हैं और वैराग्य भरी बातें हैं। देखिए अगर बोलना हो, कभी बोलना हो तो ऐसी वाणी बोलिए, ज्ञान भरी वाणी। वाणी कैसी होनी चाहिए? ज्ञान भरी, और उस बातों में वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। और ऐसे कोमल सनी मधुर वाणी में लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? काहु न को सुख दुख करता निज कृत कर में भोग सोन भ्राता। हे भाई लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे भाई, लक्ष्मण जी कह रहे हैं गोनिशा से, हे भाई कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो आज हमारे सत्संग में भी बहुत दीक्षा ले लेते हैं, कहते हैं बाबा आप कहते हैं अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता। हम तो जब से दीक्षा लिए हैं बाबा कोई ऐसा काम नहीं करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, किसी को सताते नहीं है। गुरु महाराज सब दुख हमारे ही कपार पे। अब फलाना बाबू तो दीक्षो ले लिए, अब मांस मछली भी खाते और उसके जीवन में सुख। इसका मतलब है कि बुरे कर्मों का फल सुख, अच्छे कर्मों का फल दुख, ऐसा नहीं। कर्महीन को ना लहे भली वस्तु की भोग, निषिद्ध कर्म करने वाले को अच्छाई का भोग नहीं होता है भाई, कभी नहीं होता है। कभी भी निषिद्ध कर्म करने वाले को अच्छाई का भोग नहीं होता है। यदि आप दुष्कर्म करने, अपराधी, पापी, दुरात्मा, दुराचारी को अगर आप सुखी देखना देख रहे हैं ये सुखी है, तो इसका उत्तर संत कबीर साहब देते हैं कि कोई पापी अगर आपको सुखी नजर में आता है, कोई अगर पुण्यात्मा आपको दुखी नजर में आता है, तो सुनो कोई पापी क्यों सुखी नजर आता है? तो संत कबीर साहब कहते हैं, कबीरा तेरे पुण्य का जब तक है भंडार, तब तक अब गुण माफी है, कर लो पापी हजार। क्या कहा? कबीरा तेरे पुण्य का जब तक है भंडार, तब तक अब गुण माप है, कर लो पाप। कहा कि देखो भाई हम लोग आज भोजन करते हैं या भोजन करके आए हैं, तो क्या खा के आए? तो आज कमाई किए हैं। 3 तरह के कर्म होता है, सुन लीजिए, 3 तरह का। एक होता संचित, एक होता क्रियमान, एक होता प्रारब्ध। जो हम आप कर्म करते हैं उसको क्रियमान कहता है, वही जब जमा होता है संचित कहा जाता है। उसी में से कुछ भोग भोगते हैं और वही जब बच जाता है अगले जन्म में प्रारब्ध बन के आता है। अगर कोई पापी अगर इस जन्म में अगर सुखी नजर आता है, समझिएगा वो पिछले जन्म का धर्मात्मा रहा, वो पिछला पुण्य उसके जीवन में है। और जब यह पुण्य का पूंजी समाप्त होगा, जब पाप का पूंजी जब सामने आएगा, तब बाबू को पता चलेगा कि हमारे कर्मों का परिणाम क्या होता है। क्यों? यहाँ जो भी करते हैं, यह जग कर्म की खेती है, यहाँ करने का ही फल मिलता है, अपने ही कर्मों से सुख दुख का भागी बनता है। वह अमृत फल क्या पाएगा जो बीज जहर का बोता है? अपने ही कर्मों से कोई हंसता है और अपने ही कर्मों से कोई रोता है। इसलिए हम दुनिया में आए हैं तो सोच के काम कीजिए। क्यों?
क्या क्या किया है तुझना वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तुझना वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तुझना वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा किया है या खराब, अच्छा किया है या खराब, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तुझना वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा किया है या खराब, अच्छा किया है या खराब, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तुझना वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। हे भाई, मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। जैसे हम बैंक में खाता खोले हैं ना भाई, जीरो बैलेंस पर, वहां भी सबका खाता खुला हुआ है। जैसा जैसा जो कर्म करे वैसा वैसा फल पाता। बड़े बड़े कानून, वहां की बड़ी बड़ी मर्यादा, ना किसी को कम मिलता है ना किसी को ज्यादा। मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। एक बच्चा बहुत खाता था, एक महात्मा जी से आके कहा, बाबा ये बहुत खाता, इसको आशीर्वाद दीजिए कम खाए। महात्मा जी ने कहा कि ये ज्यादा नहीं खाता। बाबा अभी कैसे कहते, हम देखते बहुत खाता है। कहा वो उतना ही खाता है जितना इसके खाते में खाता है, इसका खाते में जितना जमा है उतना ही ये खाता, ज्यादा नहीं खाता। दुनिया में हम उतना ही खाते हैं जितना खाता में खाता लिखा हुआ है खाने में। यहाँ भी हम अच्छे बुरे कर्म तो करते हैं, यहाँ भी अदालत है और यहाँ भी फैसला सुनाया जाता है। हे भाई, यहाँ तो आप बड़े धनवान हैं, बड़े लोग हैं, आपकी पैरवी चलती है और पैरवी करके आप अपने दुष्कर्मों से बच जाते हैं। लेकिन वहां एक अदालत है, यहाँ एक अदालत है, यहाँ एक अदालत वहाँ। एक अदालत है यहाँ, एक अदालत वहाँ। ए भाई, अदालत में कोई पेश ये होंगे उसको पता होगा, जज पूछा जाता है, वकील पूछते हैं, जज भी पूछते हैं और आपको कटघरे पे जवाब देना पड़ता है। अगर मुजरिम बन के कभी अदालत जो गए होंगे उसको पता होगा कोर्ट में कैसे जवाब देना पड़ता है। वहां भी हाजिर होना पड़ेगा,
यहां से जाने के बाद उस अदालत में भी जवाब देना पड़ेगा। एक अदालत है यहाँ, एक अदालत है यहाँ, एक अदालत वहाँ। एक अदालत है यहाँ, एक अदालत वहाँ। एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ। एक अदालत है यहाँ, एक अदालत वहाँ। ए भाई, जब उस अदालत में खड़े होंगे तो वहां भी पूछेगा, तो क्या जवाब दीजिएगा? सोच के रखो तो जना, सोच के रखो तो जना। वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। सोच के रखो तो जना, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। आज जमाना बहुत आगे हो गया, बहुत आगे। आज देखिए क्या हो रहा है। आज 2020 में कोरोना महामारी जैसा मौत का नृत्य पूरे विश्व में हुआ। कहां से आया है कोरोना? कितना लोग मांस मछली खाना छोड़ दिए थे पीछे, डर के मारे कहीं कोरोना ना पकड़। कितनी प्रिय वस्तु है। कभी कभी हमको लगता है कि आजकल लोग ऐसा भी कहते हैं, किसी किसी से मैं सुनता हूं, आपको बहुत मानते हैं, प्राण से भी ज्यादा मानते हैं। नहीं, प्राण कितनी प्यारी वस्तु है। कोरोना महामारी में पता चला पिता पुत्र भी एक जगह नहीं मिल सकते थे। मैं सुना था, बहुत दूर से चल के आया बेटा कि जा रहा हूं इस कोरोना महामारी में माता पिता से मिलने के लिए, और राजस्थान से चल के आया दिल्ली, और माता पिता तो मंजिला से कहा दिया बेटा जाओ पहले कोरोना का टेस्ट करा दिया, तब गेट के भीतर जाने। क्यों? डर है माता पिता को, कहीं बेटा कोरोना लेके आया तो हम भी साथ ही में स्वाहा हो जाएंगे, ये मेरा प्राण का अंत हो जाएगा। कितनी प्यारी वस्तु है प्राण के भी बेचारा। और तब बाद में क्या करते, क्या कहें, आपको हम प्राण से ज्यादा मानते हैं। ये तो खैरियत कहिए कि प्राण को ये बात सुन के दुख नहीं होता है। अगर प्राण को दुख हो जाए ना कि हमसे ज्यादा जब उसी को मानते तो हम तुम्हारे अंदर से चलते हैं, क्या करेंगे रहकर। लेकिन प्राण दुख नहीं मानता। बहुत लोग सुनते आपको हम प्राण से भी ज्यादा मानते हैं। ये भैया ऐसा मत बोलो कि प्राण को मन में अगर अंदर में कष्ट हो गया कि हमसे ज्यादा उसी को मानते तो हम जा रहे हैं तुम्हारे यहाँ से, तब क्या दुर्दशा होगी। कभी ऐसा नहीं बोलिएगा कि प्राण से भी, प्राण को मत कहिए तुमसे ज्यादा उसको मानते हैं। ये बोलने की स्थिति है, लेकिन सबको पता है प्राण कितना प्यारा चीज है। और इस महामौत के नृत्य में सब कोई अपने प्राण की रक्षा करने में लगे थे, सब कोई। और खाना पीना कितनी मुस्तैदी। अरे हरी सब्जी भी लोग खाते थे गर्म पानी में डाल कि कहीं कोरोना ना घुस जाए। इतना अनमोल विचार किया कभी, ये प्राण कितनी प्यारी वस्तु है। और आजकल कहिए कि हमारे पूज्य बाबा कहते थे कि हम भात दाल सब्जी सब खाते हैं, किस लिए खाते हैं भाई? इसलिए खाते हैं ना कि शरीर का बल बढ़ेगा। ये प्राण का बल, आत्मा का बल कैसे बढ़ेगा? ये
पनीर भुजिया और मलपुआ खाने से? नहीं 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 नहीं, ये मलपुआ पनीर खाएंगे ना, रसमलाई, ये तन का बल बढ़ेगा, आत्मा का बल नहीं। अरे आत्मा का बल तो इस चीज से बढ़ेगा जैसे कि हम बैठ के अभी सत्संग भजन कर रहे हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। इस काम से ध्यान सत्संग भजन जो जीवन में करेगा उसकी आत्मा का बल बढ़ेगा, उसकी आत्मा का बल बढ़ेगा। लेकिन आजकल कहिए ना दीक्षा लिए हैं कि नहीं बाबा दीक्षा तो नहीं ली। अब बच्चे सबको तो और बच्चा से बाबा हम लोग अभी पढ़ने लिखने वाले हैं ना, अभी परीक्षा दीक्षा लेंगे तो अभी पढ़ाई लिखाई कैसे होगा। हमारे आजकल नौजवान छोटे छोटे बच्चे कहेंगे कि बाबा हम लोग समय कहाँ मिलता, पढ़ने लिखने में बहुत व्यस्त है, सिर्फ दीक्षा नहीं लेते, दीक्षा नहीं लेते पढ़ने लिखने। तो मैं उस नौजवान उस बच्चे से मैं पूछना चाहता, तुम कहते हमारे पास समय नहीं है बाबा, हम दीक्षा लेंगे तो पढ़ेंगे कब? तो तुम्हारे पास समय नहीं है तो तुम व्हाट्सएप क्यों चलाते हो घंटों घंटों? तुम फेसबुक क्यों चलाते हो घंटों घंटों? तुम यूट्यूब में बैठे क्यों रहते घंटों घंटों? सीरियल बेड पे देखने का समय है, व्हाट्सएप चलाने का समय है, फेसबुक चलाने का समय है, यूट्यूब देखने का समय है, और परमात्मा का ध्यान करने का समय नहीं। तो ये नादानी नहीं है तो क्या है? श्री सद्गुरु महाराज की। आप स्वामी रामतीर्थ का नाम सुने होंगे। स्वामी रामतीर्थ मैथमेटिक्स का प्रोफेसर थे, पढ़ाया करते थे। और एक दिन क्या हुआ, इसी तरह से साधना भी करते थे और पढ़ाते भी थे। ध्यान करने बैठे, ध्यान में मन लग गया स्वामी रामतीर्थ का, और ध्यान में मन लग गया, विलंब हो गया। घड़ी देखते अरे ये तो समय बहुत देर हो गया, हमको तो क्लास लेने में विलंब हो गया। ध्यान पर से उठे दौड़े चले गए क्लास लेने के लिए, और जैसे क्लास में जाके प्रवेश करते हैं सभी विद्यार्थी खड़े हो गए। सर आप तो अभी पढ़ा के चले गए, सर आप तो अभी क्लास लेके चले गए। अब स्वामी रामतीर्थ सोचते हैं कि मैं तो ध्यान में बैठा था, क्लास कब लिया? और फिर स्वामी रामतीर्थ कहते नहीं मैं तो क्लास लिया नहीं। सभी बच्चे कहते हैं नहीं सर, आज इतना सुंदर क्लास आप लिए हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई आप पढ़े हैं, पढ़ाया है आपने, ऐसी पढ़ाई तो कभी नहीं पढ़ाया। स्वामी रामतीर्थ सोचते हैं मैं तो ध्यान में बैठा था, और बच्चे कहते हैं कि आप आज इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ाई जो कभी नहीं पढ़ा। चले आए दौड़ करके, कहा वहां से चले आते अपने ऑफिस में, और चपरासी से कहते हैं अटेंडेंस बही दो तो सिग्नेचर करना है। तो चपरासी ने कहा आप सिग्नेचर करके चले गए हैं। स्वामी रामतीर्थ आंखों में आंसू आया, का देखने दो मुझे। और जब सिग्नेचर बही में देखते हैं कि स्वामी रामतीर्थ मेरा सिग्नेचर किया हुआ है तो बहुत रोए। का प्रभु मैं थोड़ा देर आपका ध्यान में बैठा रहा, आप आकर के मेरे बदले में क्लास भी ले लिए और मेरे बदले में आकर सिग्नेचर भी करके चले गए। हे प्रभु मैं समझ गया, मैं थोड़ा देर आपका काम किया तो आप मेरे बदले में ऐसा कर दिए जो मैं सोच भी नहीं सकता था, अब सोच सकते हैं। और तब स्वामी रामचंद्र ने क्या कहा, अब मैं सिग्नेचर नहीं, जो प्रभु मेरे बदले में आकर क्लास ले सकते हैं, जो परमात्मा का भजन करने में बैठा वो मेरे बदले में आकर सिग्नेचर कर सकते हैं, तो मैं अब सिग्नेचर नहीं, अब इस विद्यालय से मैं रिजनेशन करके जा रहा हूं। बोले श्री सद्गुरु। रिजनेशन कर दिया। अब भगवान का काम करेंगे, आपका भगवान काम नहीं करेंगे। आप गुरु महाराज का बैठ करके भजन करेंगे, क्या गुरु महाराज आपके काम पूरा नहीं करेंगे? बहाना बनाते हैं बच्चे लोग की फुर्सत नहीं है। और मैं देखता हूँ घंटों घंटों टीवी वीडियो यूट्यूब व्हाट्सएप फेसबुक में लगे रहते हैं और कहते हैं कि ध्यान करने का समय नहीं है। ये बच्चे, अगर आप परमात्मा का भजन नहीं करोगे, आप गुरु से दीक्षा लेकर के गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं करोगे, तो ऊंचाई को कैसे छूओगे, कैसे छूओगे? लेकिन कहेंगे क्या बाबा दीक्षा तो लेंगे, लेकिन यहाँ आपके यहाँ तो खाने के लिए मना ही है, मांस मछली मत खाओ। ये तो हमको खाना पड़ता है, इसलिए खाना पड़ता है कि नहीं खाएंगे तो हम लोग का बुद्धि कैसे तेज होगा? ये बताइए, मांस मछली खाने से बुद्धि अगर तेज होता तो रावण तो था बड़ा बुद्धिमान, फिर भी भगवान राम के बुद्धि के सामने हार माननी पड़ी।
अंग्रेज बड़े बुद्धिमान थे मांस मछली खा करके, फिर भी हमारे महात्मा गांधी शाकाहारी थे, उनके बुद्धि के सामने उसको नतमस्तक होना पड़ा। सुन लीजिए, आज तक कहीं ऐसा प्रमाण नहीं है कि शाकाहारी मस्तिष्क वाले से मांसाहारी वाले मस्तिष्क की बुद्धि ज्यादा तेज होती है। तो आप खाइए, खाने के लिए कौन बन, लेकिन सोच लीजिए, आप खूब खाइए, मांस मछली मदिरा सेवन कर लीजिए, लेकिन याद रखिए आपका सारा हिसाब वहां है। आप वहां जब पहुंचेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, सोच के रखो तो जनाब, वहां सब हिसाब है, वहां देना पड़ेगा। खा लीजिए, जीवा का स्वाद के लिए खा लीजिए। इसलिए भक्त ने बड़ा सुंदर कहा, जिह्वा सुख के लिए जीव का वध किया, 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 जितना चबाए हो भाई सुन लीजिए, जीवा सुख के लिए आप जीव का वध करके खा लेते हो, खाओ। कबीर साहब कहते हैं, मांस मछलियां खात है सुरा पान से है, ते नर जन से जाएंगे जैसे मूली का नामो निशान मिट जाएगा। खा लो, लेकिन याद रखो, जितना चबाए हो कबाब, जितना चबाए हो वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है, जितना चबाए हो वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जनाब, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। इसलिए भगवान पत्तों के बिछौने पर सोए। अच्छा, भगवान को यह दुख न हो, क्या इसके लिए प्रयास नहीं किया गया था? क्या किया गया था? मां सीता के जीवन में दुख न हो, इसके लिए भी प्रयास किया गया। भगवान राम के जीवन में दुख न हो, मां सीता के जीवन में दुख न हो, आवाज ठीक कीजिए, इसका भी प्रयास किया गया था। क्यों? जब दोनों का विवाह की बात चली, भगवान राम और मां सीता का, और जब दोनों का लग्न कुंडली मिलाया गया तो उसमें आया था कि दोनों का दाम्पत्य जीवन दुख में हो। हाँ, मां सीता के जीवन में दुख तो मां झेलेगी, मां बेहोश हो गई, मैं ये विवाह नहीं होने दूंगी। क्यों? ये विवाह का योग सुंदर नहीं है। तो क्या किया? सभी मुनि संतगण बैठ करके लग्न निकाला गया। क्या? उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र में अगर विवाह हो जाए तो दोनों का दाम्पत्य जीवन सुख में होगा। श्री सतगुरु ये सभी ऋषि मुनि लोग, इसलिए कहा गया ना, कर्म गति तारे नाही तरी। नहीं, मुनि वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। वशिष्ठ मुनि ने लगन निकाला था। क्या? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर विवाह का संयोग बन जाता है, अगर विवाह दोनों का जीवन में हो जाता है तो जीवन दुख में नहीं सुख में हो। और तब क्या करते हैं?
विवाह का योग निकाल करके सारी तैयारी हुई और देवता लोग ऊपर में सोचने लगे, वशिष्ठ मुनि ने ऐसा मुहूर्त निकाला है, अगर इस सुंदर मुहूर्त में विवाह हो गया तो सीता राम का वियोग नहीं, फिर सीता राम का वियोग नहीं तो रावण मारा कैसे जाएगा। क्या किया जाए, देखिए क्या किया जाए, क्या किया गया, पढ़िए विवाह की उस कुंडली को जाके देखिए, उस कांड को पढ़ के देखिए क्या हुआ। सभी देवी देवता आपस में विचार किए और तब चंद्रमा को नर्तकी बना करके तब जाके ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया, नृत्य के देखने में तब इतने मशगूल हो गए, मुहूर्त कट गया, किसी को पता नहीं चला। अब क्या करते वशिष्ठ मुनि, अब सारी तैयारियां हो चुकी है, अब मुहूर्त बदल गया और लगन जो निकाला था उस लगन मुहूर्त का समय बीत गया और जो उस मुहूर्त में शादी होना चाहिए उस मुहूर्त में शादी नहीं हुआ। लगन तो लगाया है, प्रयास तो बहुत किया लेकिन सफल नहीं हुए, अर्थात जो मुहूर्त में शादी करना चाहते थे वशिष्ठ मुनि नहीं करा पाए, मुहूर्त बदल गया, जिसके कारण दोनों के जीवन में दुख आ गया। क्यों? कोशिश बहुत कीजिए, कितनों उपाय कीजिएगा कि हम अपना कर्म फल से बच जाए, हम अपना दुख से बच जाए, नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, अर्जुन कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो लेकिन फल पाने में, फल तो मेरे अधीन है, इसीलिए सोच करके कीजिए भैया कि हमें क्या काम करना है नहीं करना है। ये सब कोई जानते हैं यह जग कर्म की खेती है, तो यहाँ हम सब कर्म करते, कैसा कर्म, अच्छा या बुरा, तो फल क्या होगा। कहा कि यदि हम अच्छा कर, जाना तो सबको है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर, सबको जाना पड़ेगा लेकिन जाने का रास्ता अलग है। क्या है, दो तरह से लोग जाते हैं, एक जाते हैं देवदूत के हाथ और दूसरा जाते हैं जमदूत के हाथ। देवदूत के हाथ कौन जाता है, का जो ध्यान सत्संग भजन करेगा, जब वो जाते हैं देवदूत के हाथ। देवदूत कैसे ले जाता है, का जैसे बिल्ली अपने बच्चे को ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, गर्दन पकड़ के अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और उसी तरह से जीवन में अच्छा काम अगर करेंगे, शुभ काम करेंगे, तो हम आपको देवदूत उसी तरह ले जाएंगे जिस तरह से बिल्ली अपने बच्चे को ले जाते हैं, कोई कष्ट नहीं होगा। यदि अगर नहीं बुरा काम करते हैं, अशुभ काम जीवन में करते हैं, तो फल उसी तरह दुष्परिणाम होगा। जिससे चूहे का गर्दन पकड़ के बिल्ली एक बार में ही राम नाम सत्य हो जाता है। दांत तो वही है बिल्ली का, लेकिन बच्चे के लिए मुलायम और चूहे के लिए कांटा बन जाता है। हे भाई, जाना तो होगा, कैसे जाएंगे, जैसे जाने के लायक हम आप अपने को बना के रखे हैं, इसे चाहते हैं कि जीवन हम आपका सुख में हो। तो गुरु महाराज ने कहा कि जो कोई अपना उद्धार चाहता है, कल्याण चाहता है, तो सीधे कहते हैं बनो संत संतान, संतों के चरण में जाके अपने जीवन की बागडोर सौंप दो। आप लोग जानते होंगे महात्मा भरत अपने ही कर्मों के परिणाम से क्या हो गया था, मृग जोनि को प्राप्त किया और थोड़ी सी भूल हुई जीवन में, क्या मरते समय वासना चली गई थी मृग के बच्चे में और मृग जोनि को प्राप्त किया। और फिर यह भक्ति का संस्कार, लेकिन लोग कहते दीक्षा लेके क्या होगा बाबा, अब तो हम लोग भजन नहीं कर सकते। अगर कहीं आप गुरु से दीक्षा लेकर के थोड़ा भी भजन ध्यान करते हैं तो क्या होगा, हम आपका शरीर तो छूटेगा लेकिन अन्य शरीर में नहीं जाए। अगर चले भी गए किसी कारणवश, जैसे महात्मा भरत चले गए, तो क्या हुआ परिणाम, चले तो गए लेकिन यह भक्ति का संस्कार बहुत दिन तक उस योनि में रहने नहीं देगा, खींच करके मानव के तन में लाएगा। गुरु का दिया हुआ संस्कार घोड़ा, गधा, कुत्ता, अन्य शरीर वाला नहीं संभाल सकता। अगर किसी वासना की वशीभूत अगर आप किसी चूक की वजह से चले भी जाएंगे तो आपको लौट करके फिर यह संस्कार मानव के तन में लाएगा। इसलिए
महात्मा भरत फिर भरत के शरीर में आए, इस शरीर मनुष्य शरीर में आए और इस जन्म में भी उसका नाम महात्मा भरत, महात्मा भरत। लेकिन इस बार में जड़वत, किसी तरह का किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, जड़वत रहते थे। लेकिन सुन जानते एक बार इसी तरह पागल के अंदर महात्मा जड़वत घूम रहे थे और राजा रहुगण पालकी पे बैठ के जा रहे थे। कहां? गंगा सागर। सुन लीजिए, गंगा सागर जा रहे थे राजा रहुगण और रास्ते में जाते 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 एक कहार बीमार पड़ गया और कहार जब बीमार पड़ गया तो राजा रहुगण ने कहा जाओ किसी को पकड़ के ले आओ। तो कोई तो नहीं मिला, यही महात्मा जड़भरत मिल गए। चलो, कहां? चलो ना, ले आए, लाके कांधे में पालकी चढ़ा का पालकी ढो। अब ये महात्मा भरत इसको क्या लेना देना, लगा दिया तो पालकी ढोने लगे। अब पालकी लेके जब चलने लगे तो जब आगे में कोई जीव जंतु आ जाता तो क्या करते थे? पैर उठा लेते, उसको मर नहीं जाए, तो जीव की हत्या ना हो, तो महात्मा जड़भरत पैर उठाते थे। जैसे पैर उठता तो तन हिलता तो पालकी हिलती। महात्मा जब हिल जाते, शरीर हिलता, पालकी हिलती, तो राजा का सिर में चोट लगती, जोर से बार बार चोट लगे। राजा रहुगण ने कहा अरे तुम लोग कैसे पालकी चलाते हो, बार बार मुझे चोट लगती है। कहा राजा साहब हम लोग जैसा चलते हैं वैसे ही चलते हैं, नया कहार जो आया यही गड़बड़ कर रहा है। सिर निकाल के देखते हैं, क्या महात्मा भरत तो जड़भरत बड़ा मोटा तगड़ा था। कहा व्यंग करने लगा। क्या व्यंग? क्या देखने में कितना दुबला पतला, चलता है चीटी के। इतना मार मारेंगे ना इसको, देखिए क्या कहा, इतना मार मारेंगे इसको कि जैसे जमराज पापी को सीधा करता है उसी तरह इसको हम सीधा करेंगे। महात्मा भरत सोचने लगा जड़भरत मुझे मारने की बात करता है। कहे राजा तुम किसे मारने की बात करते हो? हमारे यहाँ जिसे मारने की बात करते हो उसके बारे में कहा गया है नैनं चिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका। इसको न कोई मार सकता है, न काट सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई सुखा सकता है। तुम किसे मारने की बात करते हो? ये ब्रह्म ज्ञान की बात है। पहली बार जड़भरत ने बोला। क्यों? इसलिए कि जड़भरत जानता था जाने या अनजाने में इस राजा का भार मेरे कंधे पर है, और जब साधु संत किसी का भार उठा लेता है तो जीवन में उसका अनिष्ट नहीं होने देता है। महात्मा भरत ने सोचा कि जाने अनजाने में राजा का पालकी तो मेरे कंधे पर है और मुझे ये अपशब्द कह रहा है, इसकी दुर्गति हो जाएगी। अब वे बोलने लगे तू किसे मारने की बात करता है राजा रहुगण? मुझे ना कोई मार सकता है, नहीं कोई जला सकता है, नहीं कोई सड़ा सकता है। ये ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा जब देने लगे उसको लगा कि लगता है कि ब्रह्म ज्ञानी है। पालकी रोको, पालकी रोको, पालकी रोको, पालकी रोका और राजा रहुगण पालकी से निकल के जाके महात्मा जड़भरत के चरणों में गिर जाते हैं और पूछा महाराज आप कौन? आप कौन हैं? हाथ जोड़ दिए। महात्मा जड़भरत कहते हैं अरे मैं कौन हूं, तुम जान के क्या करोगे? तुम तो राजा हो ना। सुनिए क्या कहा, तुम तो राजा हो। कैसे राजा बन गए, कैसे मिल गए? अरे पुण्य के प्रभाव से तुम शुभ काम किए थे जीवन में, तब चुग राज का तुम तपस्या जब कोई करता है चुग होती है तो राजा बना। तब चुग राज तुम तपस्या कर रहे थे तब तुम राजा बने हो, और आज क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? महात्मा जड़भरत ने कहा आज क्या कर रहे हो? कभी सोचा तुम कर क्या रहे हो? मनुष्य को वाहन बना करके जा रहे हो। कहां? गंगा सागर। गंगा सागर जा रहे हो? सुन लो मैं तुमसे कह रहा हूं। महात्मा जड़भरत ने कहा राजा रहुगण से कि पालकी पर बैठे हो, मनुष्य को वाहन बना के जा रहे हो गंगा सागर मेला तीर्थ करने के लिए, तो सुन लो कितना ही तीर्थ कर लो, कितना ही दान कर लो, कितना ही कुछ कर लो जीवन में, लेकिन विश्वास करो जब तक तुम संतों की चरणों की धूलि से अपने को स्नान नहीं कराएगा तब तक हे राजा रहुगण तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
का संतों की चरणों की धूली से तुमको स्नान कराना पड़ेगा, कितना ही कुछ कर लो। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि चाहे कुछ भी कर लीजिए, यदि उद्धार कल्याण चाहते हैं तो संतों की शरणागति लेनी पड़ेगी। और यही काम हमें सोच के करना है जीवन में। गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी काम करो, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, लेकिन सब काम करते हुए सत्संग भी करो। नित्य सत्संग कर लो प्यारा, तेरा काज सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। इस सब कामों में से सबसे बड़ा काम क्या है कि दोनों दृष्टि की धार को एक करना है। कैसे करेंगे? इसके गुरु महाराज ने कहा सबसे पहले एक नाम का जाप, एक रूप का ध्यान मनोयोग पूर्वक करें। मन भागे, मन को लौटा करके फिर मंत्र का जाप में लगाए। जाप में लगाते 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 जब जाप हो, आप हो, ऐसी स्थिति अगर आ जाए, समझिए हमारा मंत्र का जाप हो गया। फिर रूप का ध्यान कीजिए, मानस ध्यान कीजिए। रूप का ध्यान करते 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 जब मानस जाप, मानस ध्यान करते 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 जब हमारी दृष्टि का छिड़काव हो जाए, तब यही चेतन की धार को एक करें। दृष्टि की योग की क्रिया करें। दृष्टि योग की क्रिया जैसे आप करेंगे, जैसे दृष्टि की धार एक होगी, अंदर में ज्योति का उदय होगा। हम आप प्रकाश मंडल में चले गए, अंधकार मंडल से निकल के प्रकाश मंडल में चले गए। जहाँ प्रकाश है वहीं सद भी है। फिर सद योग की साधना लेकर के शब्द साधना, अंधकार मंडल से निकल गए, प्रकाश मंडल से निकल गए, शब्द मंडल से भी निकल गए, फिर निःशब्द में चले गए। अर्थात इन सभी आवरणों से निकल करके पिंड से ब्रह्मांड की ओर चले गए। तब क्या होगा? तब आपको कर्म करते हुए, कर्म का भोग भोगते हुए भी कर्म फल का दुख का एहसास नहीं होगा। कैसे? जैसे महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था, महामोद कल्याण का नाम आप सुने होंगे। महामोद कल्याण जब जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो चोरों ने पकड़ के महामोद कल्याण को इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि शरीर के एक एक हड्डी नस नस को तोड़ दिया। बहुत पीड़ा होने लगी तो महामोद कल्याण क्या करते हैं, अपने शरीर से निकल करके बाहर हो गए और पेड़ पर बैठ करके देखने लगे शरीर की दुर्दशा। इतने महान तपस्वी, सोच सकते हैं। और जब सभी डाकुओं ने पीट पीट करके जब चला गया शरीर को, तब महामोद कल्याण अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। शरीर तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया, चलने लायक नहीं। अपने सिद्धि के बल से आकाश में उड़ाते हुए शरीर को ले आते। देखिए कितने बड़े सिद्ध जोगी थे। आकाश से अपने शरीर को उड़ाया और उड़ाते हुए ले गए कहां? भगवान बुद्ध की शरण में, जहाँ भगवान बुद्ध बैठ करके हजारों भिक्षु को उपदेश कर रहे थे। और भिक्षुकों के सामने आगे भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर के वहां महामोद कल्याण अपना तन को वहीं पर गिराए और भगवान बुद्ध का दर्शन करके शरीर को त्याग के महान महान प्राप्त की। और जब चले गए शरीर को त्याग करके, तब भिक्षुक ने पूछा, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े महात्मा, लेकिन इसकी इतनी दुर्दशा कैसे हो गई, बताइए। तब भगवान बुद्ध ने कहा, जानते हो, एक महामोद कल्याण पिछले जन्म में अपने बूढ़े माता पिता को ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया। देखिए, अपने बूढ़े माता पिता को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया था। उसके दुष्परिणाम और क्या हुआ जानते हो? जंगल में जब छोड़ दिया, जंगल के हिंसक सभी प्राणी इसके माता पिता को मार मार के हड्डी पतली तोड़ तोड़ के खा गया। और उसी का फल है इस जन्म में तो वह सिद्ध जोगी बना, लेकिन वह कर्म फल मिट नहीं पाया, फल भोगना पड़ गया। और लेकिन फल भोगते समय क्या हुआ? अपने शरीर से निकल के बाहर हो गए। ये देखिए, ये है फायदा। यदि हम आप ध्यान करके, साधन करके कर्म मंडल से बाहर होने की अगर हम विद्या जान चुके हैं, अगर हम अपने वृत्ति को कर्म मंडल से पिंड से ब्रह्मांड में ले जाने की विद्या सीख ली है, दुख तो होगा लेकिन तन को होगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, यदि हम आप कर्म फल से बचना चाहते हैं तो कर्म मंडल से ऊपर उठिए, पिंड से ब्रह्मांड की चढ़ाई कीजिए।
अर्थात इसके लिए संतों से वेद भेद को सीख करके अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास कीजिए। करते 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 कर शरीर छूट भी जाए तो चिंता मत कीजिए। हमारे पूज्य बाबा कहते थे, आप सरोवर में ढेला फेंकिए, तरंग उठेगा, कहां जाके समाप्त होगा? किनारे में जाके समाप्त होगा, बीच में नहीं। उसी प्रकार जो कोई गुरु से युक्ति सीख करके थोड़ा भी भजन अगर कर लेगा, थोड़ा भी अगर वह तरंग अगर पैदा कर लिया, तो भक्ति का तरंग भी आपको बीच में नहीं छोड़ेगा। गधा कुत्ता अन्य जोनियों में नहीं जाने देगा। बारंबार मानव की गारंटी होगी और तब तक पीछा करता रहेगा यह भक्ति का तरंग, जब तक कि परमपिता परमात्मा को प्राप्त करके परमानंद की प्राप्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यही काम, इसी काम के बारे में मैंने कहा था। भगवान बुद्ध ने जो कहा, किसी की बात को इसलिए नहीं मान लो, उसकी बातों को मानने वाले बहुत लोग हैं। किसी की बात को इसलिए नहीं मान लो कि आप वह धर्मशास्त्र का हवाला देके समझाता है, और इसलिए नहीं मान लो कहने वाला बहुत बड़ा विद्वान है, बल्कि इसलिए मान लेना चाहिए कि हम आपके विचार की कसौटी पर ठीक 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 दें। हमें क्या करना है, इसको पूर्ण विचार करके यदि हम चाहते हैं अपना कल्याण, तो जरूर हर कोई इस भेद को सीखिए, सीख करके कीजिए। हमारे पूज्य बाबा कहते थे, करने की ही जाननी है पाना। यदि करेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? और करेंगे कब? जब सुनेंगे। इसलिए सुनना भी जरूरी है और करना भी जरूरी है। सुनेंगे तो करने की प्रेरणा होगी, करेंगे तो मिलेगा, और सुनेंगे तब जब आएंगे। इसी तरह से कल भी दोनों समय के सत्संग में आप आइए और सुनिए, करने की प्रेरणा होगी, करेंगे तो मिलेगा, और वह सुख मिलेगा जिस सुख की कल्पना आप संसार के पदार्थों में कर भी नहीं सकते हैं। नित्य विनाशी सुख को पाने के लिए यही काम भगवान बुद्ध ने कहा, सोच विचार करके करो, किसी की देखा देखी नहीं, अपनी बुद्धि की कसौटी पर खरा उतार लो, हमें करना है कि नहीं करना है। अगर करने का जरूरत हो तो टाला टोली नहीं, टाला टोली में दरिद्रता। पूज्य बाबा कहते हैं कि टाला टोली में दरिद्रता, एक नहीं युग बहुतों बीता, ये वादा अनभल का, भरोसा क्या कल का, मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। इसलिए इस काम को भी तो जल्द जल्द कर ले, जीवन सार्थक सफल होगा। समय 5:35 हो गया। अब मैं वाणी में विराम देता हूँ। फिर कल आइए प्रातः काल अपराह्न काल के सत्संग में संतों के ज्ञान को सुन करके अपने जीवन को सफल करें। बोलिए श्री सद्गुरु